फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी और सराहनीय पहल शुरू की है। लगातार घटते भूजल स्तर और अस्तित्व खो रहे तालाबों को बचाने के लिए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने खुद मैदान में उतरकर अभियान की शुरुआत की। प्रथम चरण में जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब, कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया। प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ तालाबों की सफाई या खुदाई तक सीमित नहीं, बल्कि वर्षा जल संचयन बढ़ाकर भूजल स्तर सुधारना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्रोतों को सुरक्षित करना है। इस अभियान में जी राम जी योजना के मजदूरों द्वारा काम करवाया जाएगा, जिससे उनको रोजगार भी मुहैया होगा। जल संकट के दौर में फतेहपुर की ये पहल न सिर्फ मिसाल बन रही है, बल्कि लोगों को प्रकृति और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जागरूक भी कर रही है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि जनपद फतेहपुर में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका हम लोगों ने मिशन 300 नाम दिया है। इसके अंतर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में करीब 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त कराया जाएगा और तालाब का एक नया स्वरूप दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की आकांक्षा है कि ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त हो और उनको जल संचयन के लिए भी इस्तेमाल हो। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें जल संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। पौराणिक काल से तालाब जल संचयन का काम करते हैं, उसमें ये अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डेवलपमेंट और रेवेन्यू विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि बारिश के पहले प्रत्येक ब्लॉक के 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए सीमांकन कर खुदाई करवाएंगे। तो 2.18 3.5 बीघा हमें पक्का नहीं कराना, हमें बस होता है कितना गहरा खोदोगे, वो स्टेप लेंगे मैम। कितने 2.5 मीटर लगभग 2.5 मीटर। नहीं साहब कितना खोदेंगे बताइए। तो कितना समय लगेगा? आज बनवा लेंगे 15 जून तक मैम खत्म। 15 जून तक ये 15 बारिश से पहले करा लेंगे। तो अब आप सभी ब्लॉकों की इसी प्रकार बना करके जी जी मैम समझ गया। आपकी तो लिस्ट आपको मिलेगी जी आपकी आ गई है। बाकी जो आपने बोल दिया और आपने जो फॉर्मेट भेजा था उसके ऊपर रिपोर्टिंग एक शुरू करना, ताकि हमारा ये भी उद्देश्य है कि रोजगार जो है सबको मिले। तो सारे ग्राम पंचायतों में रोजगार मिले, है ना? और एक में एक होगा तो थोड़ा मॉनिटरिंग। जी मैम। तो ये सब थोड़ा सा बेसलाइन डेटा भी आप एक इन्हीं से लेकर रख लीजिएगा हर गांव का, फिर हम लोगों का अगली बार के लिए फिर ठीक मैम। जिससे कि आगे का थोड़ा कितना पता रहेगा, कितना एनआरएम कितना हुआ। ठीक मैम। अब 1 से मोर देन 1 मतलब सब अलाउड है। वो सेकंड राउंड में ले लेंगे। अभी फर्स्ट राउंड में हमने 25x13 का ले लिया, जिससे कि जोत बो रहे थे। हाँ। तो क्या कहते हैं, यहाँ कोई हरि पंडित हम नहीं जानते हैं, और क्या कहते वो बाबा से ले लिए थे। बोल रहे थे कि मतलब यहाँ चकबंदी होगी तो जो प्रूफ थे वो तो ले लिए, वो भी खत्म हो गए, हमारे बाबा जी भी खत्म हो गए। अब क्या कहते हैं हमारे पास 6-7 में निरस्त हो चुकी थी। निरस्त हो गए ना जी मैम, इसके बदले कहीं जमीन नहीं मिलेगी। इसमें देख लेना एसडीएम साहब, अगर हमारे पास कृषि पट्टे में अगर कोई लक्ष्य आया है आपके पास, पैसे में आया देख लीजिएगा। क्योंकि मैम और कोई जमीन नहीं है और यही थी हमारे पास कृषि आवंटन में आते हैं लक्ष्य। हाँ मैम, आपको कुछ मिलना चाहिए। देखिए क्योंकि क्या खाएंगे नहीं तो ये लोग। देखिए अगर कृषि आवंटन कैमरा में देखो जी। चाचा आज यहाँ पे दिया मैडम के द्वारा यहाँ पे तालाब का यहाँ पे जीर्णोद्धार के लिए फाड़वा चलाया गया, और यहीं पे लोकल पे आपको जी राम जी योजना के तहत काम मिल जाएगा। कितना खुश हैं आप लोग? बताएं। जी यहाँ काम मिल जाएगा, हम खुश हैं। जी राम जी के नाम से नरेगा मिलेगा, हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ काम मिलेगा, हम खुश हैं। क्या नाम है आपका? राम दुलारे। है तो मजदूरी मिल रही है, हमारा पेट चल रहा है। और जो हमको बड़ी खुशी है कि गांव के बाहर मजदूरी करने न जाइए, और चौवा चाटिन को पानी पीने को सुविधा हो जाए। तो डीएम मैडम ने जो आज यहाँ पे तालाब की आई है मैडम, उनके दया से बहुत बड़ी खुशी है हमको। क्या नाम है दादी? हमारी नाम है सुमिंद्रा देवी। गांव कौन सा है? सेमौरी। को पुनर्जीवित करने के लिए डीएम मैडम के द्वारा यहाँ पे फावड़ा चला करके इसकी रोकथाम की गई है। यहाँ पे लगभग कितने बीघे का तालाब, कितने वर्षों से जमीन का कब्जा करते हैं? 3.5 एकड़ बीघे का है।
तालाब ये काफ़ी दिन से कब्जा थी, इसको आज कब्जा मुक्त कराया गया। लगभग ये जो तालाबी रकबा है इसमें कौन लोग काम करेंगे? तो देखो इसमें गांव के लोग काम करेंगे तो मनरेगा में। जी राम जी योजना। जी राम जी योजना तहत। कितने मजदूरों लगाया गया? कितने गांव के मजदूर आपके पंजीकृत हैं? नहीं अभी तो मजदूर नहीं लगाए गए ना। ये मजदूर जो अभी यहाँ पे जीवित हो रहा है, जिसको डीएम ने आज फावड़ा चला करके यहाँ पे ओपनिंग की है, यहाँ पे किस योजना के तहत यहाँ पे इसकी खुदाई होगी? लगभग कितने बीघे का तालाब है? ये 3.5 बीघे के लगभग तालाब है। जी राम जी योजना के तहत ये लेबरों द्वारा कराया जाएगा। लगभग कितने मजदूरों को इसमें लगाया जाएगा और इस तालाब को कितनी जल्दी खुदाई कर दी कम जाएगी? से कम 30-35 तो लगेंगे। 30-35 से। और कब तक ये तालाब ये खुद जाएगा? ये जून तक में कंप्लीट कर लेंगे। कितने वर्षों से कभी काबिज था यहाँ पर जो है? ये काफी 30-35 वर्ष हो गए। क्या नाम है आप? हमारा नाम रविंद्र त्रिपाठी, ग्राम प्रधान से मौर्य। इस तरीके से यहाँ पे एक तालाब को यहाँ पे उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे मौजूद है। कितने दिनों से बंधक बना था ये तालाब? ग्राम पंचायत सिमौरी में आज जो जनपद फतेहपुर में एक नया इनिशिएटिव शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग ने मिशन 300 का नाम दिया है, जिसके अंतर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में करीबन 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए उनको कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा और साथ साथ उनको तालाब का एक स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही आकांक्षा रहती है कि जो ग्राम समाज की भूमि है उनका एक तरफ तो कब्जा मुक्त भी हो और दूसरा उसको जल संचयन के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। आजकल जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसमें हमारे जो तालाब हैं जो पौराणिक काल से वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं, वाटर को संचित करते हैं, तो उसमें ये अहम भूमिका निभाएंगे। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा पूरे डेवलपमेंट विभाग का और रेवेन्यू विभाग का कि बारिश से पहले हम लोग इन प्रत्येक विकास खंड में 25 तालाबों को चिन्हित करते हुए इनका बारिश से पहले हम लोग एक सीमांकन करें और उनको खोदें। लगभग कितने तालाब यहाँ पे इसको पुनः इनको जीवित किया जाएगा? क्योंकि तालाब तो अधिकांशतः यहाँ पे कब्जे हो चुके थे, पर इसमें एक जो नई पहल आपकी दिखाई थी, इससे किस तरीके से तालाबों को जिंदा किया जाएगा? इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।